मॉर्निंग दोस्तों। हेटेड, अडोर्ड, नेवर इग्नोर्ड, ये लाइनें जिसने भी यूनाइटेड के लिए कही है भाई बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि यूनाइटेड कुछ भी करे, या तो आप उससे खुशी होगे या उसको हेट करोगे, बट आप कभी भी यूनाइटेड को अपने दिमाग से निकाल के बातें नहीं करते। जी हाँ, मैं अपने फैन बेस की और राइवल फैन बेस दोनों की बात कर रहा हूं। क्योंकि एम्बुएमो की जो डील है वो यूनाइटेड कंप्लीट करने वाली है बहुत शॉर्टली इन माय ओपिनियन। जी हाँ, ऑनस्टीन का जो ट्वीट आया है रात के 3:18 पे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये ट्वीट आने से पहले ही कैसे न्यू कासल फैंस एंड जो 2 अदर क्लब्स, सबको पता है जिसको एम्बुएमो रिजेक्ट किया है, उनके फैन बेस की जली पड़ी है। जी हाँ, जली पड़ी है। देयर इज एन एब्सोल्यूट मेल्टडाउन कि भाई कैसे छोड़ सकता है वो हमारा ऑफर, कैसे जा सकता है वो 15th प्लेस टीम के पास। उनके पास चैंपियंस लीग नहीं है, उनके पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है। वी हैव वन अ डोमेस्टिक ट्रॉफी, वी हैव क्वालिफाइड फॉर चैंपियंस लीग। हमें कैसे रिजेक्ट कर गया? वो कर गया भाई। कोप विथ इट, कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय रोने के। तो अगर आपको रोना है इस डील को लेकर, फील फ्री, ठीक है। क्योंकि कोई लोग रो रहे हैं कि भाई यूनाइटेड आर करप्ट, ठीक है। कोई लोग रो रहे हैं कि भाई सामने वाले बोल रहे यूनाइटेड पुल 250,000 दे देंगे, 450,000 दे देंगे। अपने हिसाब से रो लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिश्यू पेपर मैं भिजवा दूंगा या और भी यूनाइटेड फैन बेस का कोई बंदा भिजवा देगा। बट अब आ जाते हैं भाई सुबह सुबह जो बॉम्बशेल ड्रॉप किया है ऑनस्टीन ने, उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई वीडियो पहले एंड तक देखनी है, ठीक है। यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, वीडियो एंड तक देखना है। इसमें हम बात करने वाले हैं आपका ओसिमहेन एंड क्या बोलते हैं गेकोरेश के भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सामने ट्वीट है वो मैं बता दूं, और इस डील के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है उसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा एनालाइज करके बताऊंगा। तो आपको जैसा कि दिख रहा है, यूनाइटेड ने फर्स्ट बिड डाल दिया है फॉर एम्बुएमो। जी हाँ, 45 मिलियन पाउंड प्लस 10 मिलियन पाउंड का हमने ऑफर करा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेंटफोर्ड 70 मिलियन चाहती है। ब्रेंटफोर्ड 70 मिलियन क्यों चाहती है? उनको लगता है कि भाई कुनिया वाला जो डील है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उनको भी पैसा मिलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एम्बुएमो, ठीक। बट द थिंग इज कुनिया वाला डील डिफरेंट था, एम्बुएमो वाला डील डिफरेंट है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम 70 मिलियन फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे लगता है। बट हम थोड़ा सा ऊपर जाके अराउंड 60 मिलियन तक दे देंगे। आई स्टिल फील कि हमारा जो पहला वाला जो बिड है, दे आर गोइंग टू रिजेक्ट इट एंड हमें सेकंड बिड भेजना पड़ेगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई एम्बुएमो और कुनिया डील डिफरेंस है? डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि पहली बात, कुनिया में भाई रिलीज क्लॉज था, ठीक है। आप रिलीज क्लॉज पे करते हो, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। रिलीज क्लॉज मतलब या तो आप पे करो या तो आप आगे बढ़ो, ठीक। एम्बुएमो के केस में वैसा कुछ नहीं। एम्बुएमो के केस में आपको क्या करना है कि आपको क्लब के साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठना है। वो 70 मांग रहे हैं, आपने 55 दिया, ठीक। वो आप बोलेंगे कि भाई, आप बोलोगे कि चलो 60, वो शायद 65 बोले। वो नेगोशिएशन उस तरीके से आप कर सकते हो। बट यहाँ पे दो फैक्टर जो कि नोटिस करना है वो ये है कि पहली बात, एम्बुएमो वांट्स टू कम, उसने पहले ही बोल दिया मुझे आना है यूनाइटेड। और दूसरी बात ये कि अगर उसने कहीं ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दिया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ब्रेंटफोर्ड। फिर नेगोशिएशन टेबल पे बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने को बचेगा नहीं। दैट बीइंग सेड, लोग बोलेंगे कि भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट भी तो है, बिल्कुल है। बट क्या आप अपना 60 मिलियन का असेट, जो सामने वाली टीम को ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, उसको ऑन अ फ्री लूज करना चाहोगे? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसका बचा है। यस, ट्रिगर का ऑप्शन है, 1 साल और आप ट्रिगर कर सकते हो, बट देन उसकी मार्केट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी उतनी। सो राइट नाउ ब्रेंटफोर्ड नीड्स टू बी सेंसिबल। 70 आपको नहीं दे रहा कोई, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो आप या तो ये 55, एज आई सेड, 60 तक कर लो, 45 प्लस या फिर 50 प्लस आप 10 एड ऑन्स कर लो। मुझे नहीं लगता वो 45 प्लस 15 एड ऑन्स पे मानेंगे। 50 प्लस 10 एड ऑन करके आप ये डील मेरे हिसाब से निपटा सकते हो। एंड मैं ये 70 वाला फिगर कहां से लेके आया हूं? तो गाइज, ये आया है फिगर आपका फब्रिजियो रोमानो से। जी हाँ, तो ये मैं आपको शो कर देता हूं। फब्रिजियो रोमानो का जो ट्वीट आया है आपके सामने, मैंने चेंज किया अभी ट्वीट, ठीक है। ब्रेंटफोर्ड इज आस्किंग फॉर क्लोज टू व्हाट यूनाइटेड पेड फॉर कुनिया। 70 मिलियन वो मांग रहे हैं, बट एज आई सेड हमें देना नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उनको भी लग रहा है कि 70 मिलेगा, बट यस, इट कैन बी नेगोशिएटेड।
अब आ जाते हैं भाई कि हम ओसिमहेन की क्या डील की बात है। तो यार ओसिमहेन इज द प्राइम टारगेट फॉर अल हिलाल, ठीक है। अल हिलाल जिसको ब्रूनो फर्नांडिस ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद से अल हिलाल इज ट्राइंग टू एडप्ट बेस्ट प्लेयर्स इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस टू बैक देयर मैनेजर इंजागी। यस, उन्होंने इंजागी को अनाउंस कर दिया है 26 मिलियन की सैलरी होएगी इंजागी की, एंड वो चाहते हैं कि उनके पास एडरसन आए, वो चाहते हैं उनके पास ओसिमेन आए। एंड मुझे लगता है लाइक 90% नोइंग जिस तरीके से ओसिमेन ने रिएक्ट करा है चीजों को लेके, ठीक है, ही विल बी गोइंग टू सऊदी। मुझे लगता है 75 मिलियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ओसिमहेन। सऊदी के अलावा शायद कोई क्लब नेपोली को पे ना करे, और जो सैलरी डिमांड्स हैं ओसिमहेन के, वो शायद सऊदी के अलावा कोई और क्लब पे ना करे। तो ये दोनों ही फैक्टर जो है वो सऊदी की तरफ लेके जाता है ओसिमहेन को, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्ट क्विकली ऑन गेकोरेश। जी हाँ, गेकोरेश बहुत सारे मल्टीपल आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा प्राइमरी टारगेट है, we want to bring him in, manager is convinced, मैनेजर ने बात कर लिया है उसके साथ। I am not getting into it, ठीक है। प्राइमरी टारगेट है हमारा, ये काफी लोगों को पता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजर ने बात कर लिया है, वो यहाँ पे आना चाहता है, हमने प्रोजेक्ट समझा दिया है, नाउ वी जस्ट हैव टू पे टू स्पोर्टिंग। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट थिंग। ये जब ऑनस्टीन या रोमानो से आ जाएगा कि भाई यू नो वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू मूव ऑन विद द डील एंड वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ बिड, फिर हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो ये था भाई हमारा 3 प्लेयर्स के ऊपर ये ट्रांसफर का एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं, हम वॉच अलॉन्ग्स करते हैं, हम यू नो लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, उस पर हम सारी चीजों की बात करते हैं, बट एक कॉन्टेक्स्ट देना डील का बहुत ज्यादा जरूरी था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज आई सेड कि अगर आप लोगों ने लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई वो वीडियो को एंड तक देख के सब्सक्राइब जरूर करो। शुरुआत में भी कर देते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफर रिलेटेड और भी न्यूज आप मिस ना करो, इस वजह से नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। एंड एज आई सेड कि मैं यहाँ पे यस टीयर 2 टीयर 3 सोर्सेज वी कैन डिस्कस, बट ऐसे उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड को लेके सबसे ज्यादा भाई क्लिक बेट्स होते हैं इन द मार्केट। अगर आप हर चीज पे बिलीव करने लगोगे देन यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि भाई एक्चुअल में रियल न्यूज क्या है और उसके बाद हमें और क्या बिलीव करना है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई जो टीयर 2 वाले बंदे हैं दे आर रॉन्ग ऑल द टाइम, बट दे आर टीयर 2 फॉर अ रीजन। टीयर 3 वाले बंदे आर टीयर 3 फॉर अ रीजन। तो एम्बुएमो वाली डील मेरे हिसाब से अगले एक हफ्ते के पहले, मतलब 10 तारीख के पहले, आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट इट ओवर द लाइन। ओसिमहेन के लिए मुझे लगता है कि वी वर नेवर द फेवरेट्स, सेम विथ गेकोरेश, बट देन अगर आर्सेनल सेस्को के पीछे लगी है, वी हैव अ चांस वेयर वी कैन गो फॉर समबडी लाइक गेकोरेश, और हमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज मुझे लगता है लिवरपूल विल आल्सो बी जॉइनिंग द गेकोरेश रेस, एंड मुझे उस चीज को लेके बहुत ज्यादा डर है। जी हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि भाई अगर गेकोरेश अवेलेबल है और आपको ओसिमहेन वैसे भी नहीं मिल रहा तो हम गेकोरेश जाने दे दे लिवरपूल के पास, क्योंकि मुझे नहीं लगता अलेक्जेंडर इसाक को जाने देगी न्यूकासल। सो वी विल सी हाउ दैट गोज, बट वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। एंड ट्रांसफर से रिलेटेड तो भाई अगले 2 महीने तक वीडियोस आती जाएंगी, बट क्रेडिबल सोर्सेज से, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट एंड व्हाट आई बिलीव अबाउट द डील। एंड आप लोगों को क्या लगता है हम एम्बुएमो को कब तक साइन करेंगे, और आपको क्या लगता है कि हम गेकोरेश साइन कर सकते हैं रियलिस्टिकली? ठीक है, रियलिस्टिक हम बातें करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर।